नमस्कार, मैं रितेश शर्मा, वर्ल्ड फेम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय लोक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सक्सेना जी से कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। भारतीय लोक न्याय पार्टी आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति बना रही है और वो कहां से अपने उम्मीदवार उतार सकती है। भारतीय लोक न्याय पार्टी का फिलहाल उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीट पर चुनाव लड़वाने का विचार है। आगरा मंडल में प्राथमिकता के आधार पर प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। हमारी सोच अन्य पार्टियों से अलग है। हम सेलेक्टेड प्रत्याशी ही खड़े करेंगे। अपराधी और भ्रष्ट प्रवृत्ति के प्रत्याशी नहीं खड़े करेंगे। यदि हम भी अन्य पार्टियों की तरह पैसे वाले अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशी खड़े करेंगे तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। हम नहीं चाहते कि विधानसभा जैसे पवित्र स्थान पर अपराधी भेजे जाएं। भारतीय लोक न्याय पार्टी शिक्षित और योग्य युवाओं को, साथ ही 40% महिलाओं को प्राथमिकता देगी। उन्हीं को टिकट देने पर विचार करेगी। आगरा मंडल और एक अलीगढ़ मंडल में प्राथमिकता के आधार पर हम लोग प्रत्याशी खड़े करने पर विचार कर रहे हैं। यूपी में इस बार आप सीधी टक्कर किस पार्टी की मानते हैं? जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वह 300 सीट जीतेंगे, आपकी नज़रों में इन बातों पर कितना दम नजर आता है? यूपी में सीधी टक्कर भाजपा और समाजवादी पार्टी की ही मान सकते हैं हम। रहा अखिलेश यादव जी का सवाल कि 300 सीट पर वो दावा कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस बार सपा और भाजपा में ही सीधी टक्कर होगी। लेकिन इस बार सपा और भाजपा में से उसी पार्टी की सरकार बनेगी जो एक रणनीति के साथ अच्छे दलों, बेशक दल छोटे ही क्यों ना, उनको साथ लेकर चलेंगे। अच्छे विचार वाले दलों को साथ लेकर चलेंगे। सवर्ण गरीबों की बात करेंगे, क्योंकि आज आप देख लीजिए सवर्ण गरीबों की बात कोई भी नहीं कर रहा है। किसी पार्टी में मेरे ख्याल में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, या समझ लीजिए वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन भारतीय लोक न्याय पार्टी का नारा है सबको रोटी सबको न्याय, इसीलिए वो सवर्ण गरीबों की बात भी करती है। और भारतीय लोक न्याय पार्टी अकेली पार्टी ऐसी है जो पिछले कई सालों से सवर्ण गरीबों के न्याय के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। यदि कोई दल गरीब सवर्णों की बात करेगा तो भारतीय लोक न्याय पार्टी उसके साथ उसका समर्थन देने का विचार करेगी और हम उस ऐसी पार्टी को समर्थन भी करेंगे। इस बार ओवैसी और राजभर भी साथ हैं। शिवपाल यादव से भी बात चल रही है। इनके मोर्चे की कुछ लोग कहते हैं कि यह बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। क्या लगता है आपको, यह मोर्चा कैसी भूमिका अदा करेगा इन चुनावों में? ओवैसी और राजभर की जो आप बात कर रहे हैं, ये हम तो इसे जरूरी नहीं समझते। क्या अस्तित्व है उनका? जो लोग सिर्फ धर्म और एक जाति की बात करते हैं, उन्हीं की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों का ना कोई अस्तित्व होता है, ना कोई भविष्य होता है। रहा भाजपा को फायदे का सवाल कि ओवैसी से भाजपा को फायदा होगा, तो आपको बताना चाहेंगे कि भाजपा 2013 में थी, जिस एजेंडे को लेकर भाजपा चली थी, आज भाजपा ने रास्ता बदल लिया है। भाजपा अपने एजेंडे से अलग हो चुकी है। आज महंगाई चरम पर है। आप इसे चरम पर नहीं बल्कि सुपर चरम पर मान लीजिए। भूख गरीबी चरम पर हो गई है।
देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू सामान, रसोई, महिलाओं की रसोई गैस, आप कुछ भी ले लीजिए, महंगाई आप देख लीजिए उठा के 2013 से और अब तक का आंकड़ा देखिए आप कि महंगाई कितने % बढ़ चुकी है। अब भाजपा को नुकसान और फायदे का जो आपने सवाल उठाया है, मेरे ख्याल में देश की जनता बहुत समझदार है, शिक्षित भी है और जागरूक भी है। वो सब समझती है कि कौन क्या कर रहा है, किसको सत्ता में लाना है, किसको सत्ता से हटाना है। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पर भारतीय लोक न्याय पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा होगा रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा। ये एक आम नागरिक का मौलिक अधिकार है और जो उसको मिलना ही चाहिए। आम आदमी को, आम नागरिक को बहुत बड़ा किला या हवाई जहाज नहीं चाहिए। उसको 2 वक्त की रोटी, रोजगार और अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए और खाने खिलाने के लिए बस यही चाहिए। उसको कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा बड़ा, उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सरकारें क्या कर रही है आज की? सारा जो फायदा है बड़े लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। महंगाई पर कोई अंकुश नहीं है। 2013 में सड़कों पर आते थे लोग, जिस पार्टी के लोग सड़कों पर आते थे, आज आप देख लीजिए। कांग्रेस यूपी में क्या कमाल दिखा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वह इस बार 40% टिकट महिलाओं को देगी। क्या इससे फायदा मिलेगा कांग्रेस को? नहीं, बेशक कांग्रेस देश की सबसे पुरानी वो बड़ी पार्टी है, पर कांग्रेस के जो गलत निर्णय हैं और अंतर्कलह जो है कांग्रेस की, उसकी वजह से कांग्रेस को कमजोर किया है। कांग्रेस कमजोर होने के लिए खुद जिम्मेदार है और फिलहाल हमें नहीं लगता कि कांग्रेस यूपी में कुछ कमाल दिखा पाएगी। अब जो प्रियंका जी ने 40% महिलाओं को आरक्षण की बात की है, सरकार थी, सत्ता थी, तब तो कभी नहीं किया। आज टिकट दे रहे हैं आप 40%। क्या आपके संविधान में ऐसा प्रावधान है? हम बताते, भारतीय लोक न्याय पार्टी के संविधान में प्रावधान है कि महिलाओं को 40% संगठन में भी और लोकसभा विधानसभा में भी भेजा जाएगा, उनको टिकट दी जाएगी। युवाओं को 40%, ये हमारे पार्टी के संविधान में प्रावधान हमने स्टार्ट से किया है, शुरू से ही किया है। युवाओं को 40% आरक्षण दिया हुआ है कि उनको हम लोकसभा और विधानसभा में भेजेंगे, प्रत्याशी बनाएंगे और संगठन में भी 40% स्थान दिया जाएगा। बाकी 20% हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको हम सम्मान पूर्वक स्थान देंगे संसद विधायक में और अपने पार्टी में, जिससे कि बैलेंस बना रहे। अरे आप युवाओं को नहीं लाएंगे आगे तो कैसे काम चलेगा? वर्ल्ड फेम न्यूज़ पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय लोक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सक्सेना जी। मिलेंगे हम एक और नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए